ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्रिया परिणाम और अभिप्राय हमने कल काफी कुछ क्लैरिटी के साथ में ये पढ़ा था। और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है परिणामों के संबंध में, तो एक चीज हमारी बहुत क्लियर हो गई है कि परिणाम तो जीव के मिथ्या दशा में भी शुभ होते रहते हैं, अच्छे या बुरे होते रहते हैं मिथ्या दशा में भी, और क्रियाएं भी तदनुरूप होती रहती हैं। लेकिन अभिप्राय के सम्यक होने पर ही मुक्ति होती। न केवल मुक्ति होती है बल्कि अभिप्राय के सम्यक होने पर जो पुण्य बंधता है वो वास्तव में प्रशस्त पुण्य होता है। इसलिए सारी चेतना, सारा पुरुषार्थ अभिप्राय को सुधारने में ही लगा देना सार्थक रहेगा। इस बात का हम लोगों को बहुत अच्छे से विश्वास कर लेना है। और एक बार ये हमको ये दिशा मिलने के बाद में अभिप्राय को सम्यक बनाने की दिशा में प्रयत्न भी हमारे सही दिशा में जाएंगे। अभी तक हम ये क्या समझे थे कि ये इनके इन प्रकार अगर हमने परिणाम ठीक कर लिए अपने और अच्छी क्रियाएं कर ली तो काम हो गया। लेकिन काम नहीं होगा, ये तो हम संसार में अनंत समय से कर रहे हैं, अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं। अभिप्राय की भूल अर्थात मिथ्या दृष्टिपना, उसी को मिथ्या दृष्टिपना कहते हैं, उसके होते हुए अनंत काल निकल जाने पर भी जीव मुक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा। तो अभिप्राय की भूल हमें अब किससे बतानी है, कौन किससे पूछ के आएंगे? अभी शास्त्रों के प्रकाश में हम अब इस योग्य हो गए हैं कि हमें अपनी अभिप्राय की भूल थोड़ा सा भी प्रयत्न करने से पता लग जाए। भले ही हम उसको तत्काल उसका उपाय ना कर पाए, निवारण का उपाय ना कर पाए, लेकिन कम से कम वो भूल तो हमें मालूम पड़ती रहेगी। और एक समय ऐसा होगा कि जब हम कहेंगे कि ये भूल जब मुझे मालूम है तो इसे दूर क्यों नहीं करना चाहिए। वो स्थिति वास्तव में टर्निंग पॉइंट होगी। वही स्थिति जो है वैराग्य की दशा होगी, और वही स्थिति चारित्र को निर्मल करने का पॉइंट होगा। तो अभी अपन जितना बचा हुआ है आज उसको समाप्त करेंगे। उसके बाद कल से द- अ, ये क्या बोलते हैं ये द्रव्य संग्रह हम लोग कोशिश करेंगे पढ़ने की, क्योंकि वो अभी स्टोव देश की वो कॉपी मिली नहीं है। भी द्रव्य संग्रह शुरू करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अब। मैंने पूछा था। हाँ, सम्यक दर्शन होने पर, ये बात चल रहे थे ना, सम्यक दर्शन होने पर अल्प काल में मुक्ति अवश्य होती है। अर्थात संपूर्ण कषायों का क्षय अवश्य होता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन से किंचित कम समय तक उसकी संसार में रहने की अधिकतम स्थिति है। अनादि अनंत काल प्रवाह में तो यह समय समुद्र में एक बूंद के समान ही है ना, जो अपने कल डिस्कस किया था कि अगर मैंने उस अनादि काल के समय में से किसी भी समय सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुका हूँ, हो सकता है हम में से काफी लोगों ने कर चुके होंगे, तो फिर कालांतर में वो सम्यक छूट गया और हम मिथ्या दृष्टि हो गए, हमारा अभिप्राय खोटा हो गया, ये सब चल रहा है। तो
घबराने की बात तो नहीं है, क्योंकि हम अगर ना भी चाहें अब, तब भी ज्यादा से ज्यादा एक अर्धपुद्गल परावर्तन काल के पहले पहले हम पुनः सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष अवश्य जाएंगे। लेकिन वहां तक रुकने की जरूरत नहीं है, वो तो मैक्सिमम टाइम बताया। उसके पहले भी हमारा काम हो सकता है, और पहले ही हो जाए उसके लिए हमारा प्रखर पुरुषार्थ की बहुत आवश्यकता है। और वो पुरुषार्थ हमें उसके लिए कहीं जाना नहीं है, अपने अंदर ही उन भूलों को तलाश करना है, और बिना वक्त गमाए इसी पर्याय में वो सब हासिल करना। तो देखो, बोले इस प्रकार अभिप्राय और परिणाम स्वतंत्र होने पर भी उनमें इतना संबंध अवश्य है कि विपरीत अभिप्राय के रहते हुए संसार भ्रमण का अंत नहीं हो सकता, और सम्यक अभिप्राय के रहते हुए अधिक समय तक संसार में रह ही नहीं सकता। इस अपेक्षा से परस्पर सापेक्ष भी कहे जा सकते हैं। तो रिलेटिव टर्म है। वो बोल रहे हैं कि जब मैं वास्तव में मेरा जो है अभिप्राय सम्यक होगा, तो परिणाम तो अवश्य ही उसी योग्य होंगे, और तदनुसार क्रियाएं भी होंगी। अर्थात एक बार दृष्टि या श्रद्धा सम्यक होते ही मेरा ज्ञान और चारित्र भी अवश्य ही सम्यक होगा। बस। फिर प्रश्न है, अभिप्राय का बिगड़ना या सुधरना क्या है? बोलते हैं ना, अभिप्राय बिगड़ गया है, सुधर गया। तो बिगड़ना सुधरना क्या है? मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत सात तत्वों की भूल, अर्थात मिथ्या दर्शन ज्ञान ही बिगड़ा हुआ अभिप्राय है, जिसकी चर्चा जिनागम में मिथ्यात्व के रूप में की गई। यानी अभिप्राय बिगड़ गया तो अर्थात क्या हो गया? जी मिथ्या दृष्टि हो गया। प्रयोजन भूत तत्वों का यथार्थ श्रद्धान ही सुधरा हुआ अर्थात सम्यक अभिप्राय है, जिसकी चर्चा सम्यक के रूप में जिनागम में उपलब्ध है। अभी आप ये समझ लो कि वो जो सम्यक दर्शन जो शब्द है, उसी शब्द को अभिप्राय के रूप में, सम्यक अभिप्राय के रूप में प्रस्तुत किया है, या सुधरे हुए अभिप्राय के रूप में किया है। तो ये इससे और आपको थोड़ा सा सरल हो जाएगा कि सम्यक दर्शन तो ऐसा लगता है कि हमने रटे रटा हुआ कोई शब्द का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ ये मान्यता हमको समझ में आती है, अभिप्राय समझ में आता है। और खास तौर से जब हमने परिणामों में और उसमें भेद करके उसे जाना है, तो वो अभिप्राय हमको अच्छी तरह से समझ में आता है कि संसार में हम किस प्रयोजन से आए हैं, हमारा अभिप्राय क्या है। और वो प्रयोजन हमारा एक तो दीर्घकालीन होता है, जो अनादिकालीन चला आ रहा है, और एक जो है वो पर्याय जन्य होता है, या उससे भी छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे कुछ ना कुछ अभिप्राय बने रहते हैं। तो वो जो दीर्घकालीन जो हमारा अभिप्राय जो बिगड़ा हुआ है, वो क्या है? दीर्घकालीन हमारे अभिप्राय में क्या फर्क आ गया है कि जिसके परिणाम स्वरूप हमारे वर्तमान पर्याय में भी हमने छोटे छोटे से अपने उद्देश्य बना लिए हैं, और उन उद्देश्यों को, जिसे हम एजेंडा कहते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए हम पूरा जीवन खपा देते हैं। तो उसके पीछे बैकग्राउंड में जो अभिप्राय है, वो अभिप्राय क्या है? बताओ भाई कोई। हमारा दीर्घकालीन अभिप्राय क्या है, जो पर्याय दर पर्याय चला आ रहा विपरीत अभिप्राय ऐसा मिथ्यात्व है, है? हाँ। मोहनी कर्म के चक्कर में फंसे हुए हैं। उसमें हमें हम क्या सोचते हैं? स्वर का भेद का विज्ञान ही नहीं है। हाँ। सबको शरीर को अपना समझते हैं, शरीर को शरीर ही मेरा है, पत्नी मेरी है, ये हमारे संबंधी मेरे हैं, मेरी धन संपत्ति मेरी है। उसी के चक्कर में लगे रहते हैं अनाथ काल से, इसलिए तो संसार में भ्रमण कर रहे हैं। हम्म। यही दीर्घकालीन अभिप्राय का विपरीतता है, जो मिथ्या से घिरे हुए हैं। बराबर। तो दीर्घकालीन अभिप्राय जो हमारा
कई कि अनंत पर्यायों के प्रवाह में बनी बनी हुई हमारी मान्यता ज्यों की त्यों बनी हुई है। कितनी ही पर्याय निकल गई, कितने ही जन्म धारण किए, लेकिन हमारा वो जो मंतव्य है, वो इन्हीं, सबसे पहले उसके अंदर में क्या खोट आया कि मैं कौन हूँ, इस बात को मैं आज तक जान नहीं पाया। जाना तो है, लेकिन किस रूप में जाना है? गलत रूप में जाना है, विपरीत रूप में जाना है। और समस्त संसार के जीव उसी मंतव्य को, उसी अभिप्राय को धारण करने के कारण मिथ्या दृष्टि कहे जाते हैं। और उस मिथ्या दृष्टि पने का जो नुकसान है हमें, वो अनंत पर्यायों में भ्रमण करने के रूप में बना रहता है। तो यहाँ हमको अभी बहुत अच्छे से समझ में आया है कि मेरा जो प्रयोजन है, मेरा जो अभिप्राय है, उसे मुझे ठीक करना। संसार में हम क्या करते हैं? देखो, अभी कोई भी पर्याय में आते हैं, मनुष्य पर्याय में विशेष तौर की बात करते हैं। बाकी पर्याय में तो सभी जीवों को एकमात्र उस पर्याय के अनुरूप भोजन जुटाने का ही कार्य रहता है। सारा जीवन उसी में लगा देता है, अपने योग्य भोजन मिले, उसमें कोई विवेक रहता नहीं है। बड़े जो पशु हैं वो छोटे को खा रहे हैं, छोटे उससे छोटे को खा रहे हैं। और क्या है कि जीवन बनाए रखने के लिए जो भूख आदि है, क्षुधा आदि है, उसके दबाव में, उसके प्रेशर में आकर के जीव बहुत कुछ करता रहता है। सर एक चीज है यहाँ पर, हाँ। मनुष्य योनि के अलावा बाकी सब योनियों में जो भी आप बोल रहे हैं खाने का इंतजाम होता है, हाँ। वो भी एक सिस्टम के अनुसार होता है। हाँ। जो जीव जिसको खाएगा उसी को खाता है। हाँ। अगर बकरी क्या कहते हैं घास खाती है या पेड़ के पत्ते खाती है तो नॉन वेज नहीं खाएगी। बराबर। हाथी क्या कहते हैं नॉन वेज नहीं खाएगा। हाँ। मनुष्य का विवेक होते हुए भी वो किधर भी डामाडोल रहता है। बिल्कुल सही कहा। वो जीव इस दृष्टि से हमसे ज्यादा क्या कहते हैं हाँ। उच्च श्रेणी में कहे जाते संयमी है, बिल्कुल संयमी है। हैं। यस। बिल्कुल सही कहा। वही तो वो कहते हैं कि बाकी के जो जीव हैं वो पेट भरने के लिए खाते हैं, और मनुष्य पेट ही भरने के लिए खाता खाने के लिए खाता है। है। तो देखो, आपने सही कहा हम कि जो हम अगर हम उनसे जो भी। सब हम जो प्राय बदलने का जो प्रयास करते हैं, हाँ। तो वो अवस्था कौन सी है? चौथी अवस्था है या उससे नीचे पर है? हम्म, पर्याय बदलने की मतलब? जैसे आपने बताया ना कि अभी नॉर्मली मतलब बेसिकली आदमी कर कह रहा है कि हम हाँ। अपने पर्यायों को बदलें, अपने परिणामों को शुद्ध करें या विचारों को शुद्ध करें। तो ये जो हम कर रहे हैं अभी जैसे बात हुई, तो हाँ। ये अवस्था जो है हम किस गुण स्थान में है? हाँ, देखो क्या है, वर्तमान में अगर जैसे मनुष्य पर्याय की बात ले लें, तो मनुष्य पर्याय में जीव हमारा क्या उद्देश्य है? ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं उनका उद्देश्य क्या है। तो वो तो येन केन प्रकारेण बिना सोचे ही हुए, बिना विचार विमर्श के ही, जैसे छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे की बचपन की जो आवश्यकता है वो उनके उनका प्रयत्न करते हैं प्राप्त करने की। बड़े होते हैं तो उस अवस्था के योग्य जो है वस्तुओं का की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। फिर उससे बड़े होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं। ये सारी अलग अवस्थाओं में जीने के लिए जो जो साधन उनको लगता है कि ये आवश्यक है, उनको जुटाने में, उनको प्राप्त करने में ही जीवन जाता है। तो वो उनको, और कोई जीवन उनका लक्ष्य होता नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म में उद्देश्य नहीं होता। उसी पर्याय में अलग अलग होता है। जैसे कि जवानी में आदमी सोचता है कि मेरा बुढ़ापा अच्छा कटे, इतना ही दूरगामी है बस। तो उसके लिए क्या मुझे करना है वो करना है। लेकिन इस पर्याय के बाद में कौन सी पर्याय आने वाली है, पर्याय आएंगी भी कि नहीं आएंगी, और वर्तमान में किए गया पुरुषार्थ अगली पर्यायों को, हाँ, प्रभावित करेगी या नहीं करेगी, ये सब कोई सोचने वाले बहुत बिरले होते हैं। तो इसलिए ऐसा उनके मन में आता ही नहीं, जब होते हो अपना जीवन निकाल देते हैं। पर्याय बदलने का, नई तरह की पर्याय लाने का, अच्छी पर्याय लाने का, ऐसा भाव तो बहुत कम होता है। ठीक है सर। नहीं, उनका प्रश्न था आज की स्थिति में हम कौन से गुण स्थान में। हाँ, और ये जो गुण स्थान है, इसीलिए पहला गुण स्थान है ये।
जिसमें इस तरह के भाव रहते हैं कि मुझे आ, अपना इन भवों का ही संतति समाप्त करना है, और मैं मेरा स्वरूप जब तक मुझे नहीं पता है, तब तक गुणस्थान पहला ही रहता है, जो मिथ्यात्व का गुणस्थान। ठीक है सर। तो अपन क्या करें, पर्याय बदलने बदलने कि कैसे करें? अपने हाथ में क्या है पर्याय बदलने? प्रयास कर हाँ। सकते हैं। नहीं, ये एक्चुअली प्रयास तो कर सकते हैं, हाँ। पर प्रयास वाली स्थिति प्रकट कैसे होगी एक्चुअली? जब वो प्रकट होगी तभी स्थिति बदल देगी। तो वो अनुभव हमारे विचार में आए कि अभी जो हम्म। स्थिति है हमारी, हाँ। वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ये संतोषजनक नहीं है, इसको हमें अपग्रेड करना है, ये करना है, तब फिर हम आगे जाएंगे, अदरवाइज हम उसे जो है पड़े रहेंगे जहाँ पे पड़े हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखो, पर्यायों का अपग्रेडेशन दो तरह से हो सकता है। एक तो ये कि एक कोई बहुत दरिद्री व्यक्ति है, उसके मन में ये आए कि मैंने पता नहीं क्या किया था कि जो मैं पिछले जन्म में दरिद्री था। उसको किसी ने समझाया कि भाई तुमने पहले दान पुण्य आदि नहीं किए होंगे, तो इसके कारण तुम दरिद्री बने। तो अब उसको भाव आया और उसके पास वास्तव में धन आदि भी कहीं से आ गया, तो वो इस पर्याय को अच्छी पर्याय में कन्वर्ट करने के लिए धन आदि कर का दान करना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब करने के पश्चात भी अभी क्या हो गया कि जो अभी अशुभ भाव आते थे वो किंचित शुभ हो गए, किसी भी कारण से हो गए। तो तब भी उसका वो अवभ्रमण तो मिटने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिटने वाला? क्योंकि उसने अपने को वही शरीर आदि का अधिपति माना। मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना चाहिए, धन आदि मेरे हैं, शरीर मेरा है, मैं अगर अमीर बनूंगा तो मुझे ये लाभ होगा। इस सब के बीच में चिंतन उसका वही है कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। आत्मा की बात ही नहीं आई उसको। और जब तक आत्मा का या अपना स्वरूप समझ में नहीं आता, तब तक गुण स्थानों में परिवर्तन होना असंभव है। पर्याय तो बदल जाएंगी, पर्याय तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो कितनी बार हमारी पर्याय बदली, कितनी बार हम जो है वो उत्कृष्ट मनुष्य आदि भी बने, लेकिन भवों से निपटारा होता नहीं। सर एक बात है यहाँ पर, हाँ। जो ललित जी कह रहे हैं पर्यायों को कैसे बदलें। हम्म। पर्यायों को हम बदल नहीं सकते। पर्याय जो आ रही है, हर समय पर पर्याय आ रही है, वो कर्म के उदय से आ रही है। हम्म। जो हमारे हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, चाहे शुभ पर्याय आए चाहे अशुभ पर्याय आए, हम्म। वो पर्याय हमारे, हम उसके कर्ता नहीं है, हमारे अधीन नहीं है। हर समय पर्याय बदल रही है, उसको हम नहीं बदल सकते। केवल उस समय जब पर्याय आ रही है, उस समय वो विचार आ रहे हैं, हमको अपना प्रयास करके उसको ज्ञाता दृष्टा बन के देखना है। उसके ऊपर अपने भाव, रिएक्टिंग भाव, असाता कर्म का उदय आया, तो उसमें आर्त ध्यान करने के बजाय उसमें समता में रहेंगे और उसको ज्ञाता दृष्टा बन के देखेंगे, तो आगे की पर्याय हमारी बदल सकती है। भविष्य की, अगले भव की। इस भव में हम पर्याय नहीं बदल सकते। इस भव में भी पर्याय आगे की जीवन की भी बदल सकते हैं, मगर हमको ज्ञाता दृष्टा बन के रहना पड़ेगा। उसके लिए अपने मिथ्यात्व से छुटकारा पाना पड़ेगा। और मिथ्या से छुटकारा पाने के लिए अगर प्रयास भी करेंगे, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है, तब तक अगर हम सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि भी रहेंगे, तो भी ये प्रक्रिया हम इसको पालन कर सकते हैं। पर्यायों के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है सर। और देखो, ऐसा है कि पर्याय, हर द्रव्य की अपनी अपनी पर्याय होती है। बिल्कुल। शरीर के अंदर मैं रह रहा हूँ, तो शरीर की जो पर्याय है, उद्गल द्रव्य की जो पर्याय है, उन्हें मैं बदल नहीं सकता। ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सी पर्याय मैं बदल सकता हूँ? मैं अपने चिंतन की पर्याय बदल सकता हूँ, हाँ। चिंतन की धारा बदल सकता हूँ। और उस धारा की, बदली हुई धारा के फलस्वरूप मेरे परिणाम बदलेंगे। लेकिन वो, उसके पीछे जो एक शब्द आया है, अभिप्राय। अभिप्राय क्या है? चिंतन की बात करें या अभिप्राय की बात करें, वो तो अभिप्राय तभी सम्यक होगा जब मुझे ये पता लगेगा कि मैं क्या बदल सकता हूँ और क्या नहीं बदल सकता हूँ। यस और यस। मैं और मैं हूँ कौन?
सबसे बड़ी बात कि मैं कौन हूं ये मुझे आज तक यह पता नहीं है। और मैं शरीर को ही अपना स्वरूप मान करके शरीर को ही बदलने को अपना बदलना कहता हूं। जब हम पर्याय बदलने की बात कर रहे हैं तो हम अपने इस चोले को बदलने की बात कर रहे हैं। इसी में होते हैं गरीब अमीर, इसी में होते हैं रोग आदि। ये सब जो है ये मेरे रिश्तेदार आदि, धन आदि की प्राप्ति, ये सब किससे हैं? उस पर्याय से जो मेरी है नहीं, लेकिन जिसे भ्रमवश मैं अपनी मानता वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम वो उन पर्यायों के पीछे पड़े रहते हैं, उनमें हम कुछ नहीं कर सकते। हूँ। यस। परद्रव्य की कोई क्रिया मैं नहीं कर सकता, मैं अपना चिंतन कर सकता हूँ, मैं अपना अपने परिणाम बदल सकता हूँ, मैं अपना अभिप्राय बदल सकता हूँ। ये सब मेरे पुरुषार्थ की श्रेणी में आते हैं। मूल रूप से तो और वो अभिप्राय के जब वो बदल। जब जीव चिंतन कर रहा है, हाँ। तो चिंतन करते समय वो कुछ डिससेटिस्फाइड है उन चीजों से, तभी अपने चिंतन को बदल रहा है। जो पहले सोच रहा था, सोच में बदलाव ला रहा है, क्योंकि वहां पे जो स्थिति है उसकी, उसको लगा कि अरे मैं तो इस स्थिति में खुश नहीं हूँ, मुझे मुझे दुख का अनुभव हो रहा है। तो फिर हाँ। वो बदलाव का अनुभव कोशिश करता है कि नहीं, मैं ऐसा ना करके अपने विचार ऐसे लेकर आऊं। हाँ। तो वो फिर परिवर्तन आता है। तो वो कई बार जो है बहुत सारे भाव अबुद्धि पूर्वक भी होते हैं। ये आपने सही कहा, जैसे कि अपने ऊपर घटित होने वाली कुछ घटनाओं को देख करके जीव के परिणाम बदलने लगते हैं। जैसे चक्रवर्ती ने अच्छा निष्कंटक राज्य भोग रहा था, और उसने अपने अचानक से एक दिन अपने बाल देखे, उसमें एक सफेद बाल देखा। तो उस बदली हुई दशा में बदला क्या कि उसकी संज्ञान में आया कि उसका जो जो शारीरिक भाग है, कोई बाल आदि है, वो बदल करके काले से सफेद हो गया। तो ये उसको एक निमित्त बना अपना चिंतन बदलने में। क्या निमित्त बना? उसने देखा कि संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। जिस तरह से बाल सफेद हुआ, उस तरह से समस्त शरीर की भी विकृतियां संभव हैं, होंगी ही होंगी। इसमें क्या रखा है संसार में? तो ये बदलने का एक उसको टर्निंग पॉइंट आया, जिसमें उसकी विचारधारा भोगादि से हट करके विरक्त भाव की ओर चली गई। ठीक उसी प्रकार से संसार में होने वाली अलग अलग घटनाएं उन बदलाव का कारण, यानी निमित्त रूप में कारण बनती हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो कई बार हमको ये अपने आप जो है इस तरह की स्थिति बनती है। कई बार जब हम उसको, अब उसके जैसे उनने सफेद बाल देखा, देखने के बाद में चिंतन हुआ ना, खाली सफेद बाल ही मात्र उनके लिए वैराग्य का कारण नहीं बना। उसकी स्थिति देख के जो विचार किया उन्होंने, उसकी नश्वरता के बारे में विचार किया, वो वास्तव में कारण बना। ठीक उसी प्रकार से संसार की दशाएं निरंतर बदलती रहती हैं, एक पल भी कोई स्थिति परमानेंट नहीं रहती। लेकिन उन बदली हुई स्थिति को का संज्ञान हम किस प्रकार लेते हैं, उसके अनुसार हमारा डायरेक्शन बदलने लगता बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया सर। है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। तो ये जो हमारा चिंतन है, देखो संसार में हमारी हर पल हमें नई नई घटनाएं हो रही हैं। संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये दावे से कह सके कि मैं तो हमेशा सुखी रहा हूं और आगे भी सुखी रहने वाला हूँ। वो इतनी खैर मनाएगा कि अब तक तो मैं अच्छा खासा हूँ, अब तक तो मेरा सब ठीक है। लेकिन अगले पल क्या होगा, वो जानता है कि मेरे हाथ में नहीं है। वो कहने के लिए कोई भी दम भरे कि साहब देखो मैं इतने सालों से ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्वस्थ हूँ, आगे भी रहूंगा, ऐसा ही रहूंगा, ऐसा कोई भी दम भर सकता है। लेकिन काल के प्रवाह में किसकी क्या स्थिति कब बदल जाएगी, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए जीव को तैयार रहना चाहिए किसके लिए? अपना चिंतन। खाली समय में जब मैं स्थिरता में हूँ, मुझे कोई इस तरह की कोई स्थिति नहीं बन रही कि मुझे तुरंत प्रभाव से कोई अलार्म वाली स्थिति आ रही है, उस काल में स्वाध्याय आदि के द्वारा जगत के स्वरूप का चिंतन करें। उससे क्या होगा? क्योंकि बदलाव तो निरंतर हो रहे हैं। जब कभी ऐसा बदलाव आ जाएगा जो हमारी दृष्टि में कोई सिग्निफिकेंट होगा, तब हम डावाडोल नहीं होंगे। तो हमने अपना चिंतन पहले से बनाया हुआ है, संसार के स्वरूप के बारे में मैं निरंतर चिंतन करता हूँ। तो तब ऐसी घटनाएं मुझे
डामाडोल नहीं कर सकती, दुखी नहीं करेंगे। इसी की बात, इसी का उपदेश दिया जाता है। ठीक है सर। तो वो जी। कैसे करें, अभिप्राय को सम्यक कैसे बनाएं। अभिप्राय अर्थात मान्यता। मान्यता क्या है, जब मैं अपने शुरू से लेके अभी तक का पूरा आप पुनरावलोकन करें, पुनराक्षण करें, तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि मैं क्या था, कहाँ से मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी, जब मैंने होश संभाला, किन किन पड़ावों पर मैं आया, कहाँ मैंने सर्विस करी, कहाँ मुझे प्रमोशन मिले, कहाँ मेरे उसमें डाउनफॉल आया, कहाँ अच्छे मित्र मिले, कहाँ पुराने मित्र मिले। अगर समय है तो इस सब पर विचार करना, और विचार करते करते देखना कि मैंने वास्तव में जीवन में क्या हासिल किया। जो छोटी छोटी उपलब्धियां कभी मिली मिली करती थी शरीर आदि के माध्यम से, उनके पदवी के हिसाब से, वो वास्तव में कोई उपलब्धियां थी क्या? क्या वो ऐसी हैं जिन्हें मैं जीवन भर उनके लिए गर्व कर सकता हूँ? क्या वो ऐसी हैं जो मुझे परमार्थ के रूप में काम में आने वाली हैं? अगर नहीं आने वाली, तो मैं पूरा रिव्यू करूं, कभी मेरे कितने मित्र बनते हैं, कभी कोई शत्रु हो जाते हैं, कभी रिश्तेदारों में कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है, कितने मैंने उपाय किए, धन आदि कमाने के उपाय किए, ये सब चीजें रिव्यू करो अगर हमारे पास समय है तो वो रिव्यू करते करते हमारा अभिप्राय सुधर जाएगा। दिमाग किस चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, सब कुछ करके देख लिया, और कोई भी स्थायी लाभ मुझे आज तक प्राप्त हुआ नहीं, और आगे भी मिलेगा नहीं। तो क्या करना चाहिए, तो अपना चिंतन बदल करके, ये सब व्यथा है, व्यर्थ है, शरीर आदि की उपलब्धि कोई उपलब्धि नहीं, ऐसा चिंतन करने से आपको अपने आप मार्ग मिलेगा, अभिप्राय शुद्ध होने लगेगा। कई कई बार बहुत अच्छी स्थितियां होती है, ये सब आपको पुनर्विचार करने के लिए समय कहाँ मिलता है, वो करके देखें। ठीक है सर। मतलब मुश्किल तो है, पता भी है, लेकिन फिर हम उसको हाँ। उस राह पे जाते कहाँ हैं? ये पता है कि हाँ ये जैसे क्षणिक है या नहीं मिलेगा, ऐसे कुछ हासिल नहीं है, टेम्पररी चीज है। हम्म। ये जानते हैं टेम्पररी है, फिर भी हम रहते हैं उस पे। और ये जो परंपराएं चलती रहती है, आज टेम्पररी। जैसे आज ही मैं कहीं गया था, हाँ। पड़ोसी के यहाँ चाय पिया, फिर आ गया। कल भी कहीं के जाऊंगा या कोई मेरे यहाँ आएगा। ये हाँ। कार्यक्रम जो है चलता रहता है एक्चुअली। और बिल्कुल। जो हमारा परमानेंट जो चीज है सुख का, उस पे हम नहीं जा पाते एक्चुअली। लेकिन देखो एक बात मैं आपको बताऊं, जो लोग भाग दौड़ कर रहे हैं सारे जीवन भर, ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, किसी को प्रमोशन लेना है, किसी को धन इकट्ठा करना है, किसी को शादी ब्याह का इंतजाम करना है, कुछ निरंतर भागे चले जा रहे हैं बिना ये सोचे, क्योंकि समय नहीं है कि मैं ये सब कर रहा हूँ, इससे अल्टीमेटली मुझे क्या फायदा होने वाला। ये सब टाइम नहीं है इतना सोचने का। समय का प्रवाह चल रहा है, इधर जो है आपने बोला कि कुछ चिंतन करो, उधर जो है पत्नी ने आवाज लगाई कि सब्जी ले आओ, तो बच्चे ने कहा मुझे स्कूल छोड़ दो। तो वो कार्यों की जो हमारी श्रृंखला है, वो बिल्कुल इतनी लगातार है, इतनी हम उसमें इतने रच पच गए हैं कि हमारे पास समय नहीं। लेकिन जिनके पास समय है, वो जैसे आपने कहा, वो समय हो सकता है कि थोड़ी देर चिंतन होता है और फिर वापस मैं भी दिनचर्या में लग जाता हूँ। लेकिन जितनी देर भी हम चिंतन करते हैं, उसमें अवश्य ही कोई ना कोई ऐसी स्थिति बनेगी जब हमारा वो चिंतन का काल थोड़ा और बढ़ेगा, और हमारी विचारधारा और गहरी सम्यक होने लगेगी। वो आप करते रहिए। वो जरूरी नहीं कि एक एक पलक में हो जाए, होता भी है किसी किसी को एक समय में हो जाता है, और ना भी हो तब भी हमारे पास और उपाय भी क्या है, बस इस चिंतन को, अपने सुधरते हुए चिंतन को और बढ़ाते जाना चाहिए। तभी दयानंद राय जी ने बोला ना, तृष्णा भाव छेद, घटती जान घटाइए। जितना जितना इस संसार में परिग्रह इकट्ठा करने का उत्साह कम होता जाए, उतना ही अच्छा है। और ज्यादा करना कि मुझे और इसकी भी जरूरत नहीं, मुझे क्या करना है इन सब का, तो वो घटता चला जाता है। तो इसलिए जब कभी ऐसा टर्निंग पॉइंट आए, क्योंकि हमारे सोचने से तो संसार स्थायी होगा नहीं,
संसार का जो स्वरूप ज्ञानियों को भासता है, स्वरूप तो वही है, मुझे भासे या ना भासे। तो इसलिए निरंतर इस और जोर लगाना कि जैसा ज्ञानियों, ये तो हमें समझ में आ गया ना ज्ञानी क्या सोचते हैं, तो जैसा उनको लगता है मुझे क्यों नहीं लग रहा, ये प्रश्न करना स्वयं से। तो सत्य तो वही है, प्रामाणिक वही है, मुझे क्यों नहीं लग रहा है। तो इस सोच को तब तक लगाए रखना जब तक कि मुझे भी वैसा न लगने लगे। और यही वास्तव में वो ट्रिगरिंग पॉइंट है, इसलिए हम वर्तमान योग की कहानियां पढ़ते हैं। इसके लिए हम जो है वो मुनि आदियों की उदाहरण देखते हैं। इसी के लिए मैं तीर्थाटन करता हूँ। मुझे मालूम पड़े कि ऐसे ऐसे जीव भी हुए हैं, उनकी ये सोच सम्यक सोच थी जिसके लिए मैं उनका अभिवंदन करता हूँ। तो क्यों ना वैसी सोच मेरे अंदर डेवलप हो, ये करो, रिव्यू करो, उससे अवश्य ही लाभ होगा। जितने भी ऊपर में बने हैं सिद्ध आदि, वो सब इसी प्रोसेस से बने हैं। वो जो अपन कहते हैं एक क्षण में हो गया, तो एक क्षण भी बहुत बहुत सारे क्षणों की साधना के बाद वो क्षण आता है। ठीक है सर, तो अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। ललित जी आपकी क्वेरी हुई कुछ शांत? हाँ। देखो ने लिखा है, आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के सातवें अधिकार के आधार पर ही अभिप्राय की व्याख्या की है। इसके अतिरिक्त इस विषय का वर्णन और कहाँ उपलब्ध है? उत्तर दिया, चारों अनुयोगों में वीतरागता का पोषण करते हुए वस्तु स्वरूप का वर्णन है। चारों अनुयोग में, अतः सभी अनुयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अभिप्राय को सम्यक बनाने का कथन करते हैं। चार अनुयोग कौन से हैं भाई? ज्ञानयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, विज्ञानयोग। बराबर। तो ये सारे अपन ने कई बार सिद्ध किया, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जिनागम के प्रत्येक प्रकरण की यथार्थ समझ सम्यक अभिप्राय की पोषक है। देखो जो मैंने आपसे बात कही वो बोल रहे हैं, जिनागम के प्रत्येक प्रकरण की यथार्थ समझ सम्यक अभिप्राय की पोषक है। मैं प्रथमान योग की कहानी पढ़ूं तो उससे भी वही निष्कर्ष निकलेगा। चरणान योग की पढ़ूं तो वो नियम संयम के माध्यम से वही निकलेगा। चरणान योग के माध्यम से जीवों के परिणामों की बात करूं तब भी वही निष्कर्ष वही निकलेगा। और द्रव्यान योग तो है ही आत्मा संबंधी बातों का विशेष। विशेष रूप से द्रव्यान योग में अज्ञानी की मान्यता अथवा मिथ्यात्व के रूप में मिथ्या अभिप्राय का तथा ज्ञानी की मान्यता अथवा तत्वों के प्रतिपादन के रूप में सम्यक अभिप्राय का ही तो वर्णन है। द्रव्यान योग में क्या होता है, जब आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा आत्मा के लिए आत्मा में ही विचरण करता है और कुछ कर सकता नहीं। स्वभाव आत्मा का यही है। क्यों यही है? क्योंकि सभी द्रव्यों का यही स्वभाव होता है कि वो अपने में बने रहें। बाकी के द्रव्यों को ज्ञान नहीं है तो वो ज्ञान उनको वहां से हटाने के लिए भी बाधक नहीं है। मनुष्यों को किंचित ज्ञान है तो वो ज्ञान के पूर्वक अपने उपयोग को कहीं और लगा देते हैं और अपना नैसर्गिक स्वभाव से वंचित हो जाते हैं। स्वभाव छूटता नहीं, लेकिन वर्तमान पर्याय में उस स्वभाव के बारे में सच्चा ज्ञान नहीं रह पाता। उसी को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। वास्तव में ज्ञान कभी सम्यक और मिथ्या होता नहीं। वास्तव में ज्ञान कभी कम ज्यादा होता नहीं। तो ये सब बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब मैं स्वभाव की ओर जाता हूँ तो स्वभाव में सदा ही वो ज्ञान का भंडार उसी रूप में भरा रहता है। पर्याय विशेष में जाने पर वो पर्याय में प्रकट नहीं होता, ये अलग बात है। बहुत सिंपल बात। तो समय सारादि पंच परमागम में सम्यक दर्शन और उसके विषय का ही विभिन्न अपेक्षाओं से वर्णन किया गया। नियम सार में वर्णित पूजित पंचम परम पारणामिक भाव तथा समय सार की प्रतिपाद्य वस्तु नव तत्वों में छिपी हुई आत्मज्योति इत्यादि सभी प्रकरण सम्यक दर्शन अर्थात यथार्थ अभिप्राय के लिए ही हैं। जो ग्रंथ भरे पड़े हुए हैं सारे, उनमें जितनी भी आप देखोगे तो उसके आसपास ही घूमते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्ति करने का अर्थात अपने स्वरूप का ज्ञान करने का ही प्रकरण है।
घुमा फिरा के तरह तरह के भावों से। वो ग्रंथ कोई अलग अलग नहीं, समय सार पढ़ लो, नियम सार पढ़ लो, प्रवचन सार पढ़ो, पंचास्तिकाय पढ़ो, है ना जी, उनके कुंदकुंदाचार्य के जो पंच परमागम है पढ़े, सबसे उनके अतिरिक्त और भी जितने ग्रंथ हैं, एक ही ध्वनि निकलेगी कि जीव अनादि काल से संसार में क्यों भटक रहा, उसके अभिप्राय में क्या खोट है। उस वो अभिप्राय भी बता दिया कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरी सोच में क्या गलती है, वो सब भी बहुत अच्छे से बताया। लेकिन हम उसको जानते हुए भी उस ओर प्रयत्न इसलिए नहीं करते क्योंकि पर्यायों में जो कुछ भी हमें सुखाभास है, हमें वही पर्याप्त लगता है। जब तक हम उसमें उलझे रहेंगे हमें लगेगा कि हमें सब कुछ तो मिल रहा है, किसके लिए इतना सब जो है अपना दिमाग लगा। हाँ, जब कभी कोई मुसीबत आ जाती है, रोगों से घिर जाता हूँ, कहीं सामने मृत्यु आदि दिखाई देती है, तब जरूर मैं किंचित विचलित होकर के थोड़ा सा दूसरे मार्ग में जाने की कोशिश मजबूरी में करता हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे लगता है कि मेरा वो चिर परिचित विषय सामग्री मैं फिर से भोगने के योग्य हो गया हूँ, मेरा वो चिंतन जो अभी टेम्परेरी आया था वो चला जाता है, और फिर से मैं पुनः घोर संसारी होकर उन्हीं विषयों पर आरूढ़ हो जाता हूँ। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के चौथे से सातवें अधिकार में ऊपर मिथ्या ले। अभिप्राय, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के चौथे से सातवें अधिकार में मिथ्या अभिप्राय का विस्तृत वर्णन करके उस पर सशक्त प्रहार किया गया है। आठवें और नौवें अधिकार में अभिप्राय को सम्यक बनाने का उपाय बताया गया है। देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक हमने पढ़ी थी, शायद एक ही बार पढ़ी है, तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये उसी में से निचोड़ लेके आए हैं, और उसके अलग अलग अध्यायों में बहुत विस्तार से बताया है। पता नहीं आपने उस समय उसको उतना एंजॉय किया कि नहीं किया, कभी समय मिलेगा तो अपन उसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं। आठवें और नौवें अधिकार में अभिप्राय को सम्यक बनाने का उपाय बताया गया है। योग सार, परमात्मा प्रकाश, रत्नकरण शावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि सभी ग्रंथ वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करके मिथ्यात्व का नाश करने के लिए ही लिखे गए। तत्वार्थ सूत्र आदि आगम ग्रंथ भी व्यवहारिक न्याय के द्वारा वस्तु का पारमार्थिक स्वरूप बताते हैं। न्याय शैली में लिखे गए सभी ग्रंथ भी एकांत मत का खंडन करके सर्वज्ञ प्रणीत अनेकांत शासन की विजय पताका फहराते हैं। देखो, इसमें से अपन ने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं। रत्नकरण शापकाचार हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं नहीं, वो नहीं पढ़ा है, मगर वो ये अपना योगसार पढ़ा है। योग सा नहीं पढ़ा है। हाँ, योग सा नहीं योगसार। पढ़ा। ये सर्वार्थ सिद्धि जो कौन सा वाला, नीचे करिए जरा। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ा है। परमार्थ प्रकाश नहीं पढ़ा है, योगसार नहीं पढ़ा, रत्नान श्रावकाचार नहीं पढ़ा है। नहीं, मेरे हिसाब से योगसार परमात्म प्रकाश की एक कंबाइंड बुक थी, नहीं नहीं, नीले रंग की। अच्छा। अब वो मेरे को ध्यान नहीं है, वो आप, हो सकता है आप सही कह रहे हैं। हाँ, ये पढ़ी है क्योंकि मैं नोट्स में मैं कुछ लिखता हाँ रहता हूँ ना, तो दोनों की कंबाइंड थी वो। हाँ, कंबाइंड। हाँ। कंबाइंड थी। और पुरुषार्थ सिद्ध उपाय भी पढ़ी है। हाँ वो पढ़ी है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय योगसार दोनों की एक हाँ, कंबाइंड शास्त्र था, वो पढ़ा है। हाँ। योगसार परमात्म प्रकाश का एक ग्रंथ था ये, कंबाइंड। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय एक अलग से छोटी किताब है। हाँ, वो अपन ने पढ़ी थी, और वो शायद पूज्यपाद स्वामी की थी। यस। रत्नकरण शापकाचार भी नहीं पढ़ी जा पढ़ा है, सकती नहीं है। पढ़ा है। हाँ, नहीं पढ़ा है, वो पढ़ा जा सकता है। तो लेकिन सब में एक ही ध्वनि निकलती है जो अपन ने बात करी। तत्वार सूत्रादि आगम ग्रंथ भी व्यवहार न्याय के द्वारा वस्तु का पारमार्थिक स्वरूप बताते हैं। न्याय शैली में लिखे गए सभी ग्रंथ भी एकांत मत का खंडन करके सर्वज्ञ प्रणीत अनेकांत शासन की विजय पताका फहराते हैं। न्याय शैली क्या होती है भाई? न्याय शैली, लॉजिकल। हाँ, जो लॉजिक्स होता है उसको न्याय शास्त्र में गिना जाता है। ये जो भी हमारी बात है वो तर्क पूर्वक होती है। तर्क संगत होना चाहिए।
इस युग में आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने 45 वर्षों तक मिथ्यात्व के विरुद्ध क्रांति का शंखनाद करके अभिप्राय में परिवर्तन अर्थात सम्यक दर्शन का ही संदेश दिया है। उनके प्रवचनों की गंभीरता से सुनकर और पढ़कर हम भी अभिप्राय की विपरीतता दूर करने का सच्चा पुरुषार्थ कर सकते हैं। वह प्रश्न किया कि अभिप्राय की यथार्थता के लिए आत्मा का निर्णय किस प्रकार होना चाहिए। हाँ, अपने काम की बात आई। क्या बोल रहे हैं कि अगर मुझे अपना अभिप्राय सही करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या निर्णय लेना पड़ेगा। तो उत्तर दिया सर्वप्रथम अपनी वर्तमान ज्ञान पर्याय में जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय होना चाहिए। जिनागम में वर्णित द्रव्यार्थिक एवं पर्यायार्थिक नयों अथवा निश्चय और व्यवहार नयों के द्वारा सामान्य विशेषात्मक पदार्थ का यथार्थ निर्णय करने के पश्चात दृष्टि अर्थात श्रद्धा का विषयभूत एक अखंड सामान्य रूप ज्ञायक भाव ही मैं हूँ, ऐसी दृष्टि होना चाहिए। देखो, थोड़ा शास्त्रीय भाषा में लिखा है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। इस प्रकार श्रद्धा और ज्ञान स्वरूप सन्मुख होने पर श्रद्धा और ज्ञान स्वरूप सन्मुख होने पर निर्विकल्प आत्मधन ध्यान प्रकट होता है, जिसके फल में सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट होते हैं और क्रमशः चारित्र में वृद्धि होते हुए मोक्ष फल प्रकट होता है ना। देखो न, क्या बताया, मैं शॉर्ट में आपको बोलता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी वर्तमान ज्ञान पर्याय में जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय करना चाहिए। जीवादि तत्व में 7 तत्व जो हैं, उनमें जीव कौन है, अजीव कौन है, आश्रव बंध संवर्ग निर्जरा मोक्ष का स्वरूप क्या है, इनमें जीव और अजीव का कॉम्बिनेशन किसमें है, जीव अजीव का कॉम्बिनेशन से रहितता कौन से उसमें है ना, जैसे निर्जरा और मोक्ष में, और उनकी संपूर्ण जो कॉम्बिनेशन बन गया है पुद्गल का और जीव का, उसका निकालने को, पार्शियल निकालने को निर्जरा और संपूर्ण निकालने को मोक्ष कहते हैं। तो बंध की अवस्था अपन जानते हैं, आश्रव बंध का जोड़ा है, ठीक है। उसके बाद जीव और अजीव, जीव द्रव्य का पूरा स्वरूप समझें, अजीव द्रव्य का पूरा शरीर समझें। अजीव में मुख्य रूप से पुद्गल का द्रव्य स्वरूप समझने के बाद उनके कैसे किन अवस्थाओं में ये विभिन्न कॉम्बिनेशन होते हैं, कैसे जीव के भावों को से का निमित्त पा करके जो पुद्गल परमाणु हैं वो कर्म रूप परिणमित होते हैं, और कैसे उन कर्मों में, उन कर्मों का जब मैच्योरिटी काल आता है तब जीव के परिणामों के बिगड़ने की कैसे कैसे संभावनाएं होती है। ये सब इनको अगर हमने अच्छे से जान लिया, समझ लिया, तो इसी को 7 तत्वों का विशेष ज्ञान बोलते हैं। और ये जान लिया तो हमें बाकी समझ में भी आ जाएगा कि मैं जीव हूँ, मैं अजीब नहीं हूँ, मैं इन सब से कहीं लगा हुआ नहीं हूँ, जुड़ा हुआ नहीं हूँ, खोटे भाव से ही मेरे बंध आदि होते हैं। ये जब समझ में आ गया, अच्छी तरह से समझ में आ गया तत्वों का स्वरूप, तो सम्यक दर्शन, यही इसी का नाम सम्यक दर्शन है। इसी का नाम अभिप्राय में सुधार है ना। फिर बोल रहे हैं, इस प्रकार श्रद्धा और ज्ञान स्वरूप सन्मुख होने पर निर्विकल्प आत्म ध्यान प्रकट होता है। जब जीव को ये बात सब समझ में आ जाती है कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है ना, वो अकिंचन धर्म आदि सब प्रकट होते हैं। जब 7 तत्वों का स्वरूप समझ लिया तो समझ में आ गया कि इनमें सब में मैं कहीं नहीं हूँ। मैं कहीं नहीं हूँ अर्थात ये सब मेरे अंदर कोई भी प्रविष्ट नहीं करते, सारे तत्व जो हैं वो कॉम्बिनेशन या डिकॉम्बिनेशन के ही रूप हैं। तो मेरा स्वरूप समझ में आने के बाद मैं इस संसार में जिसे अपना स्वरूप समझ रहा था, इस माया के चक्कर में मैं राग द्वेष आदि करता रहता था, कषाय आदि करता रहता था, वो करने योग्य है ही नहीं। ऐसा भाव जब निरंतर चलते हैं तो जीव तुरंत ही वैराग्य की ओर बढ़ने लगता है, स्वरूप की ओर बढ़ने लगता है। उसका वो जो आकिंचन रूप धर्म प्रकट होता है, संसार में मेरा एक कण भी नहीं, ना मैं किसी का हूं ना कोई मेरा है, और मैं ही मेरा सब कुछ हूँ, ऐसा ब्रह्मचर्य भाव भी प्रकट होता है।
इन दोनों भावों के प्रकट होते ही जीवन धर्ममय हो जाता है, और वही वास्तव में हमारा इष्ट प्राप्ति का उद्देश्य है ना। तो बोल रहे हैं कि ये सब आपने इतनी सारी चीजें बताई, क्या शास्त्राभ्यास करने से ऐसी दृष्टि हो सकती है? प्रश्न किया उन्होंने कि क्या शास्त्राभ्यास करने से ऐसी दृष्टि हो सकती है? उत्तर दिया, भाई यथार्थ दृष्टि या द्रव्य दृष्टि तो वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझने से होती। यानी शास्त्र भी पढ़ लिया आपने, तो शास्त्र पढ़ करके आपका अगर वो वैसा अभिप्राय नहीं बना, वैसी समझ प्रकट नहीं हुई, तो शास्त्र अकेले पढ़ लेने से काम होने वाला नहीं है। तो क्या लिखा कि भाई यथार्थ दृष्टि तो वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझने से ही होती है। शास्त्राभ्यास भी तत्व निर्णय का बाह्य साधन है। यदि नए विवक्षा न समझकर विपरीत दृष्टि से शास्त्राभ्यास करे, तो विपरीत निर्णय होने से विपरीत अभिप्राय ही पुष्ट होता है। द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि को भी 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाता है, परंतु उसकी दृष्टि विपरीत ही रहती है। देखो, द्वादशांग जिनवाणी होती है ना, 12 अंग जिसमें होते हैं, उसके 11 के 11 अंग वो जानता है। नहीं, और बार वही तो देखिए, ये हाँ, जब एक बार प्रश्न किया था, जब विवेचन चल रहा था इसका, जी वही मैंने बात बताई थी कि द्रव्यलिंगी मुनि सारे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सारे शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी फिर हाँ भी उनकी क्या क्या कहते हैं, अभिप्राय उनका विपरीत रहता है। इसका कारण क्या है? तो वो आज ये प्रश्न का उत्तर मिला। हाँ। देखो, 12 अंग में से 11 अंग तो पूरे जानते हैं। अब 12वें अंग के जो 14 पूर्व होते हैं, मैं उनमें से भी है, नौ पूर्व का ज्ञान है उनको। उनमें से भी 9 पूर्व का ज्ञान है। अब बताओ कि क्या बचा है? जबकि आप देखो कि उनके जो अपन ने समय सार आदि जो पढ़े हैं, वो सब जो नीचे के जो पूर्वों को ज्ञान पूर्वक ही हो गए। सही बात है। 14 पूर्व तक का चक्कर ही नहीं हुआ। तो देखो कितनी सी कसर रह गई, इतना ज्ञानी होने के बाद हुआ। ऐसे द्रव्यलिंगी संत के प्रति हमारी श्रद्धा क्यों ना हो, जिन्होंने 11 अंगों का और 9 पूर्व तक का ज्ञान प्राप्त किया हो, चारित्र के रूप में 28 मूल गुणों का पूरा निरतिचार पालन हो, पंच महाव्रत का निरतिचार पालन हो, 13 प्रकार का चारित्र के धारण करने वाले हों, तो कसर कहाँ रह गई? अभी और तो वो 9 वगैरह तक जाते हैं सर। और मजे की बात ये देखो कि जिसने इतना अध्ययन भी नहीं किया, जिसने चारित्र का वहां तक पालन भी नहीं किया, ऐसा व्यक्ति भी अभिप्राय को सम्यक बना सकता। यस। रामचंद्र जी को देख लो ना। कितने चाहे ऐसे जीव चाहे सम्यक दृष्टि होते हुए भी है। नहीं, उनका तो अभिप्राय सम्यक हो गया, मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे साधारण सम्यक दृष्टि भी आपको मिलेंगे। रामचंद्र जी तो चलो राजा थे, और हाँ, उस भाव में उत्कृष्ट मतलब सलाका पुरुषों में थे, लेकिन ऐसे साधारण व्यक्ति भी आपको मिलेंगे, जो जैसे अंजन चोर आदि हैं, या कोई और दूसरे में ले लो आप क्या, और क्या नाम था उनका, जो हाँ, जो पटना के थे ना, वो सेठ सुदर्शन ना, सुदर्शन आदि थे, और दूसरे बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। उस सम्यक दर्शन के लिए वो जरूरी नहीं कि वो आप इतना जो पाठ मुनि, करें। हाँ, दो ही दाल वाले मुनि थे जो उनको दाल और छिलका लगे करके। हाँ, उनको देख लो, उन्होंने कौन, जब सही कह रहे हो, उन्होंने कौन सा इतना ऊंचा जो है अध्ययन किया था। अरे, और वो तो चलो फिर भी मुनि थे, तो वो पालन करते थे चारित्र का, जिन्होंने उतना उत्कृष्ट चारित्र भी पालन नहीं किया, लेकिन उनकी समझ इतनी अच्छी थी, उस समझ के फलस्वरूप, जैसे उनका भी जो दाल दाल और छिलका का जो समझ थी ना, वो उतनी समझ थी, और वही समझ उनकी सम्यक समझ थी। तो इसलिए हमें जरूरी नहीं कि हमें इतना अध्ययन करें तभी हमारा वो काम चलेगा, और तभी हम नौवें ग्रेवेक में जाएंगे, फिर तब हम उसके बाद वापस आएंगे, तब हम मोक्ष नहीं। ये सब तो बताया कि हमने सम्यक दर्शन के बिना
कितना ही चारित्र पालन किया, लेकिन उस चारित्र का कोई मूल्य परमार्थ की अपेक्षा से नहीं रहा। है ना? काम तो वो भी आता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हमें ये बताया गया कि तुम छोटा सा करो ना, बड़े के चक्कर में ही मत पड़ो, अभिप्राय को बदल लो। खास तौर से जब भी कभी प्रतिकूल संयोग आए, उन प्रतिकूल संयोगों का भरपूर लाभ लेना, क्योंकि वो प्रतिकूल संयोग कब दूर होंगे मुझे नहीं पता, दूर होंगे भी कि नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि उन प्रतिकूल संयोगों के माध्यम से जगत में मेरी भागम भाग थोड़ी रुक जाती है, और वो रुकाव, वो ठहराव अवश्य ही मेरे लिए वरदान साबित हो सकता है। मैं अगर उस दिशा में प्रयत्न करूं तो हो सकता है कि वो कार्य मेरा और जल्दी सध जाए। तो अपन आज इसको यहीं समाप्त करेंगे, और जो बचा हुआ है कल उसको ले लेंगे। एक भी शैलन जी मुझे वो किताब ला के देंगे द्रव्य संग्रह की, तो कल से उसको चालू करेंगे अपन। ठीक है सर, तो शास्त्राभ्यास करना तो आवश्यक है, लेकिन शास्त्राभ्यास से लिखा ना, यथार्थ समझने में तत्व निर्णय एक बात का ये बाह्य साधन है, लेकिन हम उसमें अच्छी तरह समझें कि शास्त्र में ये कथन किस अपेक्षा से किया गया है। नए विवेक्षा लिखा ना, ये कथन किस अपेक्षा से है, इसका क्या मैं अर्थ लगाऊं, इसको किस स्वरूप में देखूं, ये बात क्यों कही गई है, बहुत अच्छे से समझना। कल अपन बात करेंगे। हाँ, समय हो गया। संजय प्रकाश जी, निर्माण। आ नहीं रही आवाज उनकी। नेट काम नहीं कर रहा है। संजय प्रकाश जी, आवाज आ रही? हम्म, चलिए मैं बोलता हूँ। हाँ। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के हेलो। जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। जिनवाणी माता की जय।